हेलो एवरीवन, राघव एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। यदि आप एनटीपीसी अंडरग्रेड की तैयारी कर रहे हो और आपकी एग्जाम आने वाली शिफ्टों में, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो क्लास में सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए हुए हैं। इस क्लास को पूरी एंड तक देखना ताकि आपको आने वाली शिफ्ट में पता लग सके कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना है। शुरू करते हैं आज की इस क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें आपको एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको मान निकालना है। जब भी आपको ऐसे टाइप में माइनस माइनस मिले, ये देखिए यहाँ पे माइनस, क्वेश्चन को एक बार लिख देता हूँ, -9 आपके कोष्टक में बंद है, फिर माइनस माइनस के 56। ये माइनस बाहर भी चिन्ह होता है, प्लस भी चिन्ह होता है, तो आपके लिए दिक्कत पैदा कर देता है 8। देखिए सबसे पहले इस भाग पर अपन फोकस करेंगे, भाग हो या फिर गुणा। जैसे यहाँ पे गुणा है, माइनस पे फोकस नहीं करेंगे, सबसे पहले हम भाग पे फोकस करेंगे। इधर वाले पार्ट को अलग बनाएंगे, इधर वाले पार्ट को अलग बनाएंगे। तो -56 में आपको भाग देना किसका, माइनस के 14 का। ये दोनों कोष्टक में बंदे, बात ध्यान रखना, ये 4 बार जाएगा, 4 चौक 56। अब ये 4 किसका आएगा, माइनस के माइनस कट जाएगा, अभी आपका प्लस का 4 आएगा। यहाँ से मिल गया आपको प्लस का 4, इधर आपके प्लस का चिन्ह, तो यहाँ पे प्लस का आ गया। ये 8 3 से मल्टीप्लाई होगा, 8 या 24, तो आपके ये माइनस के 24 आ गए। बस कोष्टक में रखते चलो, बस ये प्लस का साइन है, राइट की सारी वैल्यू सोल्व हो गई। यहाँ पे आपके प्लस के 4 मिला था, ये भी आपके कोष्टक में था, फिर आपके ये माइनस का चिन्ह है और ये माइनस का 9 बाहर निकालोगे तो ये माइनस का 9 कैसे खोला हमने, एक बार फिर से बता देता हूँ। 14 से डायरेक्ट 56 को काटा, 14 से 56 को काटा, कितना आया, प्लस के 4, माइनस के 9, माइनस कोष्टक में रखो इस प्लस के 4 को, तभी समझ में आएगा। प्लस 8 को 3 से मल्टीप्लाई, 8 या 24, या माइनस की सेम वैल्यू आई थी, सेम यहाँ आ गई। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे, एक एक स्टेप खोलनी है आपको। देखिए जैसे माइनस का 9, माइनस प्लस से पहले माइनस का चिन्ह है, तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। ये यहाँ पर माइनस है और ये प्लस है, माइनस प्लस कोष्टक का चिन्ह होता है, गुणा का चिन्ह, इसे हटेगा तो माइनस प्लस गुणा होंगे तो आपके माइनस के आएंगे 24, यानी कि सारी वैल्यू आपकी माइनस में, सबको जोड़ दीजिए। 9 को 1 दे देंगे 10 हो जाएंगे, 10 और 24 आपके 34 होते हैं, 34 3 37। ये कैसे किया मैंने, 9 को 10 बनाया, 24 में 10 दिया तो 34 हो गई। यहाँ पे आपके 3 बचे, 34 और 3 37, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, माइनस के 37 आपका सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित आंकड़ा समझ के माध्यम से माध्य विचलन, मीन डाइवर्सन बताना आपको। माध्य विचलन, तो माध्य विचलन कैसे निकालोगे, माध्य विचलन निकालने के लिए सबसे पहले आपको माध्य निकालना जरूरी है। माध्य यानी कि एवरेज। तो सबसे पहले आप ये सोचिए, ये संख्या है आपकी, देखिए 8 65 44 55 62 और 60। माध्य एक अंजुम कर लीजिए आप कोई नंबर, इनका एवरेज कितना होगा। देखिए संख्या आसपास किसके है, ये 50 से बड़ी है, ये 50 से बड़ी है, ये 50 से छोटी है, ये 66 हो गई, ये 49, ये 59, 44, या तो 50 मान लीजिए आप माध्य, या फिर आप 55 मान लीजिए, आपको जो अच्छा लगे जो मान लेते हैं। अपन 55 मान लेते हैं। तो देखिए संख्या 55 से कितनी बड़ी है, इसमें से आप जब 55 माइनस करोगे तो ये संख्या प्लस की 3 ज़्यादा है। ये देखिए 55 से प्लस की 10 ज़्यादा है, अब ये कम है तो ये माइनस की है, माइनस कितनी, आपकी -13। ये 55 से ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, प्लस का 11। ये कम है, माइनस के 6, 55 और 4 59, तो 4 ज़्यादा हो गई। 55 से सीधे दिख रहा है 11 कम है, 45 10 कम है, ये आपके 7 ज़्यादा और ये 5 ज़्यादा। अब आपको बस साइन पे ध्यान नहीं देना, प्लस हो या माइनस हो, सबको क्या करो, जोड़ दो। अब सबको अपन जोड़ेंगे, जोड़ने के लिए 10 और 3 13, 13 दूनी 26, 26 में 11 ऐड कर दिए तो रुक जाओ, 26 में 11 ऐड करके आपके 37 बन गई। ये तीनों संख्या जुड़ गई। अब अलग जोड़िए, 6 और 4 10, 10 और 10 20, 20 7 और 5 आपके 12 होते हैं, 11 दूनी 22 यानी 21, 21 और 20 आपके 41 हो गई। एक बार फिर से बता देता हूँ मैं आपको कैसे जोड़ रहा हूँ। प्लस माइनस से अपन कुछ नहीं करना, बस आपको बताया कि संख्या इतनी कम है। अब प्लस माइनस को इग्नोर कर दो, सबको जोड़ो, 10 और 3 13, 13 दूनी 26, 26 और 10 आपके 37 हो गई। 6 और 4 10, 10 और 10 20, 20 यहाँ रख दीजिए। अब 7 और 5 12 होते हैं, और 11 दूनी 22 और 1 23। अब तो आराम से जोड़ लोगे आप। 7 और 3 10 हो गए आपके, 3 और 3 6 और 2 8, यानी कि 80। 4 3 7 और 1 8। टोटल संख्या कितनी है अपनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का भाग दो, आंसर आ गया आपका 8, ऑप्शन नंबर है आपका राइट आंसर। कुछ नहीं करना, जब भी आपसे माध्य विचलन पूछे सबसे पहले आपको मीन निकालना है। जब आप मीन निकालोगे, माध्य निकालोगे, तो आपको पता नहीं क्वेश्चन में देंगे नहीं माध्य, तो आप संख्या देखा करो किसके पास है। यहाँ पे 55 के पास अपन ने एक जूम किया, आप 50 भी ले सकते हो, 50 से लेके मैं करूँगा, आप ट्राई करना 50 से लेके, मैंने 55 से लेके किया, तब भी आपका सेम आंसर आएगा। माइनस प्लस को इग्नोर कर दो, सबको जोड़ दो, जोड़ने के बाद टोटल संख्या का अपन भाग दे देते हैं। मीन डेविएशन का मतलब ये होता है कि सिग्मा, सिग्मा एक्स माइनस ये माध्य अपन में आपके एन, एन मतलब नंबरों की संख्या, मतलब सिग्मा का अर्थ होता है आपका जोड़, ये आपके माध्य हो गया, और ये आपके एक्स यानी कि संख्या हो गई, एन यानी कि टोटल नंबर। इस सूत्र से अपन को इस सूत्र याद नहीं करना, जब भी आपसे माध्य विचलन पूछ ले तो सबसे पहले माध्य निकालो। ये देखिए हिंदी में ही पता चल रहा है माध्य विचलन, तो पहले माध्य निकालो, विचलन मतलब बीच में कितना डिफरेंस है, तो बस पहले माध्य निकाला हमने, अब विचलन निकालने के लिए बीच में कितना डिफरेंस है वो निकाल लेंगे। टोटल नंबर का भाग दे देंगे कि जितनी संख्या है उतना योग करके, प्लस माइनस को अपन को इग्नोर करना है।
एक माध्य मान लेना, 50 मान लो, फिर 60 मान के कर लो, या फिर 40 मान के कर लो, जितना हो सके इनके क्लोज नंबर लिया करो, कैलकुलेशन करना ईजी होगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में बोला है कि दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुआ, ठीक है, चुनाव हो रहा है, एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 38% प्राप्त हुआ। रुक जाओ बस, 100% वोट थे, एक को कितने मिले, 38%, तो दूसरे कितने मिलेंगे, 38 में 2 जोड़ो, 40 हो गए, 40 और 62%, एक को मिले 38%, दूसरे को मिलेंगे 62%। अब आगे बढ़ो, और वह इतने वोटों से हार गया। तो आप आंख के अंधे तो हो नहीं, तो आप बता दोगे जीता कौन है, 62% वाला, हारा कौन है, 38% वाला। अब हार कितने से गया, हार गया ये 28,800 वोटों से। अब देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस निकालो, 8 को 2 दे के 10 बनाओ, 2 दूनी 4, डिफरेंस आ जाएगा डायरेक्ट आपका 24। 24% की वैल्यू आपको ये दे रखी है, 24 से आप काटोगे 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 से कम 24, बच गए 4, 4 और 24 दूनी 48। डाटा इतनी ईजी है कि आपके डायरेक्ट निकल के आ गई 1200। लेकिन इतना पढ़ने के बाद क्वेश्चन में देखो क्या बोला आपसे, क्वेश्चन में बोला है कि मतदाताओं के कुल वोटों की संख्या ज्ञात करो। दिया ही अपने 1% की वैल्यू, अपन को जाननी है 100% की वैल्यू, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 3 जीरो, 4 जीरो लास्ट में, आगे एक 12, 2 और 2 4 जीरो, तो 4 जीरो किसमें, 4 जीरो लास्ट में, आगे 12, ऑप्शन नंबर सी फॉर चाचा। चाचा को प्रणाम करो। तो देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तो पता नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक वस्तु का अंकित मूल्य आपको इतना दे रखा है और आपको 3 डिस्काउंट दे रहे हैं। ये 3 डिस्काउंट वाले क्वेश्चन आप देखिए ए बी और सी, या तो आप इन दोनों में सक्सेसफुल लगाइए पहले, फिर यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगी, फिर इन दोनों में सक्सेसफुल लगाते हो। मैं एक अलग फॉर्मूला बताता हूँ आपको कि आपको एक वस्तु का अंकित मूल्य दे रखा है कितना। अंकित मूल्य पहले होता क्या है, अंकित मूल्य होता है आपका मार्क प्राइस। कोई दुकानदार कोई वस्तु को खरीदता है, वो सेलिंग सीपी होता है आपका, यानी कि क्रय मूल्य। तो उसके बाद एक स्टिकर लगाया था कि मैं तो इतने में ही सामान बेचूंगा। अब वो क्या करेगा, क्रय मूल्य पर छूट नहीं देगा, जो टैग लगाया 100 रुपये की मान लो वस्तु लेके आया कोई दुकानदार, उसने टैग लगा दिया यहाँ पे 5,000 रुपये का। अब बोलेगा मैं तो इसी पे डिस्काउंट दूंगा और इसी पर बेचूंगा, मुझे क्रय मूल्य से मतलब नहीं है, ठीक है। तो अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देगा। अंकित मूल्य दे रखा है आपको 2400 रुपये, यानी कि ये आपका मार्क प्राइस। अंकित मूल्य कितना दे रखा है आपको, 2400 रुपये। अब अंकित मूल्य पर पहले डिस्काउंट देखते चलिए। पहला डिस्काउंट दे रहा है वो 15%, 15% यानी कि 15/100, काटेंगे इससे 5 15, 3/20। नीचे की जो बोली वैल्यू होती है आपकी, ओरिजिनल वैल्यू होती है, ऊपर का आपका डिस्काउंट होता है। उस व्यक्ति ने 20 रुपये में कोई वस्तु खरीदी, बेचेगा कितना, ये आपका सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। 20 रुपये की वस्तु, 3 का डिस्काउंट तो बेच दिया 17 में। अब आ जाते हैं दूसरे 10% पर, 10% का 1/10, 10 रुपये का सामान था, डिस्काउंट दे दिया 1 का, बेचे कितने में, 9 में। अब तीसरा डिस्काउंट एक्स दे रखा, तीसरा डिस्काउंट अपन को पता ही नहीं है कितने का है, तो अपन को जानना भी नहीं है कितने का है। हाँ, इसके बाद क्वेश्चन ने बोला कि अंकित मूल्य बता रखा अपन को कितने का, अंकित मूल्य की वैल्यू दे रखी है कितनी, 2400 के बराबर है। अब ये आपका रेशो से बनाओगे, इन दोनों को आपस में गुणा करो, इसी की वैल्यू आपको 2400 दे रखी है। एक की वैल्यू निकालने के लिए 20 × 10। ऐसे ही विक्रय मूल्य, इसे इतने में बेचा, यानी कि बेचा कितने में, 1542.24। ये आपके पॉइंटों में आए जब भी हमेशा रेशो से लिया करो। ये वैल्यू इन दोनों के मल्टीप्लाई के लिए रखी है, तो ये वैल्यू भाग दो 17 × 9 का, काटिए बड़े प्यार से, काटोगे तो ये पॉइंट है तो नीचे 2 जीरो लगा लेते हैं, 2 जीरो से आपकी 1 और 2 जीरो चलेगी, 2 से काटेंगे आप, ये कितनी बार चलेगा, 1200 बार। यानी वो आदमी वस्तु को अंकित मूल्य कितना अंकित करता है, 1200 रुपये। देखते चलिए, अब बेचेगा कितने में, 17 से काट दीजिए, या फिर काम कीजिए 17 से नहीं कटेगा आपसे तो 9 से काटिए, 9 एकम 9, बच के आपके 6, यानी कि 9 9 7 63, बच गया 1, फिर 2 9 एकम 9, 9 3 27 और 9 6 14, इतनी बार कट गया। अब 17 से काटिए, 17 से काटोगे आप, 17 एकम 17, भाग टूटी सुपर, फिर दोबारा आ गया भाग टूटी सुपर, 17 × 136, यानी पूरी पूरी बार भाग चला गया। वस्तु को बेचेगा वो 1008 में। आप ही बता दो, एक्स का मान अब 1200 का सामान था, 1008 में बेच दिया, तो मेरे भाई लाभ कितने का हुआ, 200 में से 8 माइनस करोगे 192 का, 192 का लाभ हुआ किस पर, 1200 पर। अपन को एक्स की वैल्यू जाननी है, परसेंटेज में इस वैल्यू को जाननी है, कितने परसेंट डिस्काउंट मिला, 2 जीरो से 2 जीरो चले, 12 का भाग देंगे 19 में, 12 कम 12, बच गए आप 7, 12 कम 12, बच गए आपके 7, 12 छिक्की 72। राइट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, समझाने में टाइम लग रहा था इस वजह से, वरना एग्जाम में इतना कुछ नहीं लिखना है आपको। डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है, परसेंटेज वैल्यू आपको डायरेक्ट निकालनी है। इस तरीके से करना है, 15% यानी कि 20 से वस्तु 17 में बेची, 10% 10 से वस्तु 9 में बेची, एक्स की वैल्यू अपन जानी नहीं है, इन दोनों की मान ही कितना दे रखा है आपको, 2400, तो 2400 डायरेक्ट काटेंगे तो आपके 1200 आ गए। फिर 17 और 19 का मान दे रखा है आपको ये, तो डायरेक्ट 17 से काटना, 17 काटोगे डायरेक्ट वैल्यू आएगी, इन दोनों घटा के बस परसेंटेज में जान लेना, वही एक्स की वैल्यू है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस किसी को भी समझ में नहीं आया तो एक काम करना, 2400 रुपये की वस्तु है तो डिस्काउंट देते चलिए, 15% डिस्काउंट यानी कि 85/100, आप ऐसे भी जा सकते हो, 10% डिस्काउंट यानी 90/100, और एक्स का मान पता नहीं है तो 100 माइनस के एक्स मान लीजिए, x/100 में जब इसको डिस्काउंट मिला तो कितने में बेचा, ये बराबर हो जाएगा 1542.24 के। आपस में काट लेना, बराबर में वैल्यू है, आपका आंसर तब भी 2 से 3 मिनट में आ जाएगा। एग्जाम में टाइम बर्बाद करके आ जाना।
देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला है। तीन मित्र एक्स वाई जेड, तीन मित्र X इतने अनुपात में राशि निवेश करते हैं। अरे वाह भाई, एक्स वाई और तीन मित्र हैं, 5, 3 और 7 के रेशो में पैसे लगा के व्यवसाय शुरू कर दिया, बिजनेसमैन बन गए। 6 महीने बाद एक्स ने अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लिया। अब क्या करेगा, 6 महीने बाद एक्स अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लेगा। तो देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन में बोले ऐसे ऐसे करते चला करो। टोटल 5 रुपए थे, टोटल कितने थे, 5 रुपए थे। इसने कितने दिन रखे, ये 5 रुपए 6 महीने। अब इस 5 रुपए में से आधा हिस्सा यानी कि 2.5 निकाल लिए। अब इनको कितने महीने रखेगा, 6 महीने, तो आधे रुपए निकाल लिए। 6 महीने बाद एक्स ने अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लिया। वार्षिक लाभ पूछा इसलिए इसलिए वर्ष में होते हैं 12 महीने। 6 महीने 5 रुपए रखे, आधे रुपए निकाले, 2.5 रुपए बच गए। 2.5 रुपए पर 6 महीने के लिए रखे। एक्स का काम हो गया। अब वाई द्वारा निवेश की गई धनराशि आपको कितनी दे रखी है, तो 5500 रुपए के कुल वार्षिक लाभ में से एक्स और वाई के लाभ के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। एक्स के बारे में वैल्यू दे रखी थी आपको कि इसने बस बीच में पैसे निकाल लिए और सबने 12-12 महीने तक यानी कि 1 साल तक अपने पैसे रखे। अब इनका पहले रेशो से लाभ निकालते हैं। तो देखिए एक्स का क्या हो जाएगा, 5 6 30, 30 प्लस के 2.5 का 6 गुना करेंगे तो आपके 15 आ जाएगा। एक्स का हिस्सा आ गया 45, रेशो बार दिया 36, बार 7 84, 3 से काट लीजिए सबको। तो लिख देता हूँ मैं एक्स वाई जेड का, 3 से काटेंगे 15 बार चल जाएगा, 3 से वाई का जाएगा 12 और यहाँ से 3 से काटेंगे तो 3 दूनी का 6, 3 उनटे 24, 15 रेशो 12 रेशो 28, रेशो आ गया। कलर चेंज कर लेता हूँ, रखेंगे ब्लू। डिफरेंस देखिए। अब क्वेश्चन में देखिए कि वाई द्वारा निवेश की राशि 14,000 है और एक्स और वाई के बीच अंतर ज्ञात करना। तो एक्स और वाई के बीच अंतर, ये आपका एक्स हो गया और ये वाई हो गया, इनके बीच के अंतर 3 का है। वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना का दे रखा है आपको, ये रहा आपका 5530 हो गया। तीनों को जोड़ेंगे तो अपन 10 20 और 40, 8 तो 10, 10 और 5 15, 40 और 15 आपके 55, यानी कि इनको जोड़ेंगे तो 55 की ही वैल्यू आपको 5500 दे रखी है। एक की वैल्यू क्या है, 1000। डिफरेंस कितने का दोनों में, 3 का। गुणा कर दो अंतर से, डायरेक्ट 3000। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। यहाँ पे एक बात गौर करने वाली बात यह है, देखिए यहाँ पे आपको वाई द्वारा निवेश की गई राशि दे रखी थी 14,000, इससे अपन को कोई मतलब नहीं है। क्यों, एक्स और वाई के बीच का लाभ का रेशो पूछा है अपन से, लाभ का रेशो, निवेश का रेशो नहीं पूछा है। तो अपन को इससे कोई मतलब नहीं था। अपन ने डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या किया, एक बार फिर से समझ लीजिए। एक्स वाई और जेड इन तीनों ने इस अनुपात में राशि लगाई। बस एक्स का ही खेला था कि एक्स ने अपना 6 महीने तो 5 रुपए रखे, फिर आधे रुपए निकाल लिए, तो 2.5 रुपए बचे, वो 6 महीने रख दिए। 5 6 30, 30 यहाँ से आए, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 15 यहाँ से आए, यानी कि इनका जो लाभ का रेशो होगा वो इस अनुपात में होगा, 45 36 और 84 के अनुपात में। बाई ने तो पूरे अपने महीने रखे थे, पूरे साल हो गए। ऐसे जेड ने पूरे पैसे साल भर रखे, 84 आ गए। इन रेशो को अपन ने बनाया, फिर उसके बाद तीनों को जोड़ा, वर्ष के अंत में लाभ दे रखा था। इन रेशो की वैल्यू दे रखी थी आपको ये 55, तीनों को जोड़ा, 55 की वैल्यू 55, एक की वैल्यू 1000, तो डिफरेंस भी बराबर होगा। डिफरेंस को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका 3000 आ गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरीके से एग्जाम में करना, कंफ्यूजन नहीं होना कि वाई की वैल्यू 3 तो आप यहीं से डायरेक्ट इस वैल्यू को निकालोगे तो बहुत क्रिटिकल हो जाएगा। क्यों, देखिए वाई द्वारा निवेश की धनराशि 14,000 है, तो वाई का रेशो दे रखा 3 का। अब आपको 14,000 में पहले 3 का भाग दोगे, फिर इसकी वैल्यू आएगी, उसका आधा आप 6 महीने के लिए रखोगे, उसका आधा करोगे। तो इतना क्रिटिकल नहीं करना क्वेश्चन को समझना है आपको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेसिपी बनाई जा रही है। एक रेसिपी में 4 भाग आटे के लिए 3 भाग चीनी की आवश्यकता होती है। यदि एक बेकर 12 कप चीनी का उपयोग करता है तो समान अनुपात बनाए रखने के लिए उसे कितने कप आटे की आवश्यकता होगी। बनाओ भैया खाना। एक रेसिपी बनानी है आपको जिसमें शुगर का रेशो दे रखा है, शुगर और किसका, आटे का, शुगर और फ्लोर का। 3:4 में 4 भाग आटे का हो गया, 3 भाग चीनी का हो गया। शुगर और आटे का, चीनी और आटे का अपन का रेशो मिल गया 3:4। यदि एक बेकर में 12 कप चीनी का उपयोग किया जाता है, 12 कप चीनी का उपयोग किया जाता है, ठीक है कर दिया भाई। इसका कितना गुना है, 4 गुना। तो भाई शुगर का रेशो 4 गुना अधिक हो रहा है, तो आटे का भी होगा, तभी तो 3:4 होगा। तो कर दीजिए 400 को 16। समान अनुपात बनाने के लिए कितने कप आटे की जरूरत पड़ेगी भाई, 16 कप आटे की जरूरत पड़ेगी। ऑप्शन नंबर सी। लॉजिक क्वेश्चन था, नॉर्मल रेशो बेस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी थी आपको। चीनी और आटे एक रेसिपी बनाओगे आपको, तो चीनी आपको 3 के अनुपात में लेनी है और आटा कितने, 4 के अनुपात में लेना है, ठीक है। अब एक बड़े से सामान में डाला, ये रेशो सामान रखना है आपको। इसमें डाल दिया अपन ने 12 कप चीनी। अब ये रेशो बराबर कब होगा, जब ये वैल्यू भी बराबर आएगी। ये देखिए इसका 4 गुना है, तो आटा भी 4 गुना लेना पड़ेगा, 4 को 16। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चाचा जी मेहरबान हो रहे हैं आप पे। देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। और सॉल्यूशन अच्छा लग रहा हो तो आप एक बार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे और क्वेश्चन लाता रहूँ। तो कंजूसी बिल्कुल नहीं दिखाए, कमेंट करें अपने अच्छे अच्छे, वीडियो को लाइक करते चले, सब्सक्राइब करते चले, दबा के ठोको। क्वेश्चन में क्या बोला है, एक मोटर बोट, अब आपको मोटर बोट चलानी है स्टील जार में।
ठहरे हुए पानी में 25 किलोमीटर की चाल से चलती है। आपको एक मोटर बोट की स्पीड दे रखी है कितनी, 25 किलोमीटर पर आवर्स। अपन मोटर बोट नहीं बोल के एक्स बोल ले, नीचे जो पानी बह रहा है उसको अपन वाई बोल ले, ठीक है। तो मोटर बोट की स्पीड होगी 25 किलोमीटर प्रति, यह धारा के विपरीत दिशा में, मतलब यदि पानी इधर बह रहा है तो मोटर बोट इधर जा रही है। समान दिशा बोलता दोनों दोनों एक साथ जाते हैं। विपरीत दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी तय करती है। दूरी तय करनी है इसको 80 किलोमीटर की। दूरी तय करने में 4 घंटे का समय लेती है। 4 का समय ले रही है, 4 का समय ले रही है। तो देखिए ये आपकी दूरी मिल गई आपको 80, नीचे आपका समय आ गया। तो दूरी में समय का भाग देंगे तो क्या निकल के आएगा आपके, चाल। सूत्र बन जाता है चाल बराबर दूरी बटे समय। 4 का भाग देंगे तो आपकी चाल कितनी निकल के आ जाएगी, चाल निकल के आ जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर्स। किलोमीटर में क्यों आई, क्योंकि आपके ये भी किलोमीटर में दे रखा है और ये घंटे में दे रखा है। अगर ये मीटर प्रति सेकंड में होती है तो उसके लिए कुछ और कार्यवाही होती है, 5/18 वाली, वो सभी को मालूम है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोले ऐसे करते चल रहे हैं। 4 घंटे का समय लेती है, एक एक स्टेप किया करो। धारा के विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में, धारा के विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में, फिर धारा की दिशा में वापस आने में नाव द्वारा लिया गया कुल समय बताइए। 4 घंटे तो अपन को यहाँ पे लग गए, इनको खोपड़े में बैठा लो कि 4 घंटे तो ये हो गई अप स्ट्रीम जाने में। अप स्ट्रीम क्या मतलब, अप स्ट्रीम यानी कि विपरीत दिशा में चलते हैं जब अप स्ट्रीम होता है। तो डाउन स्ट्रीम क्या होता है, जब समान दिशा में चलते हैं डाउन स्ट्रीम, यानी पानी के साथ साथ नाव भी जाती है तो उसे डाउन स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम आपका क्या हो जाता है, अप स्ट्रीम यानी कि एक्स प्लस के वाई, एक्स वाई मैंने आपको बता दिया। और डाउन स्ट्रीम क्या होता है, एक्स माइनस के वाई, ठीक है। अप स्ट्रीम जाने में 4 घंटे लग गए उसके। अब आपको क्या करना है, ये नाटक करना है, एक बार जाना एक बार आना है। इस 80 किलोमीटर में एक बार जाना है फिर आना है। इतना क्वेश्चन में डाटा दे गया। आई होप कि यहाँ तक सबके समझ में आ गया होगा। देखिए अपन को चाल मिली, चाल किसकी होती है, यहाँ पे चाल मिली अपन को 20 किलोमीटर प्रति आवर्स, किसकी, बोट की, यानी एक्स की वैल्यू अपन को मिल गई कितनी, 20 किलोमीटर प्रति आवर्स। बोले तो अप स्ट्रीम यानी कि अप स्ट्रीम में आपके क्या होता है, पानी इधर भी जा रहा है और इधर इधर विपरीत दिशा में जा रहा है। यानी कि जब आपकी बोट चल रही है यहाँ पे और पानी इधर से आ रहा है तब आपको 20 किलोमीटर प्रति आवर्स की स्पीड लग रही है। और यहाँ पे बोट की चाल, एक्स की चाल आपको 20-25 दे रखी है। यहाँ से पानी की चाल निकल के आएगी डायरेक्ट 5 किलोमीटर। शांत जल में आपको नाव की चाल दे रखी है 25, पानी की चाल माइनस करेंगे तभी तो आपको 20 किलोमीटर लगेंगे। एक्स और वाई दोनों की चाल निकल के आ गई। आपको पूछ लो जो पूछना है 80 किलोमीटर, यानी कि अब अपन को वापस जाना है, पानी के साथ साथ जाएंगे। 80 किलोमीटर पानी के साथ साथ जाएंगे 30 की स्पीड से, क्योंकि 25 तो आपके मोटर बोट की स्पीड हो गई, 5 आपके पानी की स्पीड हो गई, 25 और 5 30। टाइम कितना लग जाएगा, 0 से 0 काट दीजिए, 8/3, 3 का भाग दीजिए, 3 दूनी का 6, बच गए 20। 20/20 आपके मिनट, 20/3 इंटू, इस मिनट को घंटे में बदलेंगे, 60 से भाग देंगे, 3 दूनी का 6, 20 इंटू 2 यानी कि 40। 2 घंटे 40 मिनट यहाँ से मिल गए। 4 घंटे आपके ये रहिए, टोटल कर देंगे तो 6 घंटे 40 मिनट। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। आ गई बात समझ में, चली गई ऊपर से। एक बार फिर से बता देता हूँ मैं आपको क्वेश्चन। देखिए समझना जरूरी है, भागना जरूरी नहीं है। मोटर बोट चलानी है आपको, आपके पास मोटर बोट है, बोट है आपके पास खुद के पास, उसको मान लेते हो आप एक्स। एक्स बोट है, उसकी स्पीड कितनी है, शांत जल में, शांत जल मतलब उसकी स्पीड इतनी है, पानी से अपन को कोई मतलब नहीं है, 25 किलोमीटर पर आवर से। धारा की विपरीत दिशा में 80 किलोमीटर, एक डिस्टेंस दे रखी है आपको 80 किलोमीटर की, 80 किलोमीटर की आपको डिस्टेंस दे रखी है। ये दे रखा है धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में, मतलब अपन आगे जा रहे हैं तो पानी अपन के इधर की साइड बह रहा है, उसे 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर कब, जब अपन आगे जाएंगे पानी अपने विपरीत बहेगा तब उसको 4 घंटे लगते हैं। तो यहाँ से अपन 80 में 4 का भाग देंगे तो 20 किलोमीटर पर आवर अपन की स्पीड निकल के आई। इसका मतलब समझे आप, x किलोमीटर पर आवर अपनी स्पीड थी, x मतलब 25 किलोमीटर पर आवर से। यहाँ से पाई की स्पीड मतलब पानी की स्पीड पता चल गई अपन को कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर। तभी तो अपन को 5 घंटे कम लगे, 5 किलोमीटर पर आवर कम लगे। तो 5 कहाँ चलेगा, ये पानी बह रहा था 5 की स्पीड से, अपन जा रहे थे 25 की स्पीड से, तब अपन को लगे थे आ गई। यहीं से आपके अप स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या बनता है, एक्स माइनस वाई। डाउन स्ट्रीम बराबर क्या हो जाता है, एक्स प्लस के वाई, क्योंकि यहाँ पे बोट की चाल पानी की चाल जुड़ जाती है। x प्लस के वाई आपको, x माइनस के वाई कितने मिले आपको, 20 मिल गए। वो सब छोड़ दीजिए, इतना आपसे नहीं पूछा है, आपसे जो पूछा वो ध्यान दीजिए। तो यहाँ से आपको x बोट की भी स्पीड मिल गई, पानी की स्पीड मिल गई। अब क्या बोल रहा है कि आपको वापस आना है, वापस आएंगे और पानी के साथ आएंगे। आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 25 आपकी बोट की स्पीड है, 5 आपके पानी की स्पीड है, 30 की स्पीड हो गई। अब 80 किलोमीटर में 30 की स्पीड से भागो, भगाओ तो 0 0 कटेंगे, 3 का भाग देंगे, 3 दूनी का 6, बच गए आपके 2/3, यानी कि 2 घंटे 2 सही 2/3 मिनट। 4 घंटे तो पहले आपको लग गए, फिर 2 घंटे ये लग गए। अभी 2/3 क्या है, 2/3 आपके मिनट आए, इनको घंटे में बदलने के 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का भाग देंगे, 3 दूनी का 6, 20, 2 और 2 40, यानी कि 40 आपके मिनट। तो 4 और 2 6 घंटे 40 मिनट आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। बहुत बेसिक से समझा दिया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी तो आप एक काम कीजिए, यहीं तक आज का सोल्यूशन समझिए। नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा मैं आज शाम को या फिर कल
तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सॉल्यूशन अच्छा लग रहा हो तो एक बार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, इससे मुझे पता चल जाए, क्योंकि कंटेंट भी मैं ही हूँ, एडिटिंग मैं ही करता हूँ, सब कुछ मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है आप तक वीडियो पहुँचाने के लिए। सॉल्यूशन समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। कुछ डाउट्स हो आपके तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।